जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए देखिएगा आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज जो है सिर्फ आपको जो है जीके जीएस जो करवाने वाले जीके करवाने वाले हैं, जीएस आपको अभी नहीं करवाएंगे। ठीक है, अभी आपका जो है टोटल 21 से लेकर जो है लास्ट 70 नंबर तक प्रश्न देखने को मिलेगा। सारा जीके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। आज के सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देखिए, क्लास को मिस मत कीजिए, ना ही स्किप कीजिएगा। थोड़ा लास्ट तक देख लीजिएगा, कम समय लगेगा। टोटल क्वेश्चन जो इसके बीच में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये है किरण पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, इसी से आपको प्रैक्टिस सेट आज कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए आज का जो है सेट में आपका अच्छा लगता हो आज का सेट, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। देखिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसको मैसेज कीजिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास को स्टार्ट करते हैं। 21 का प्रश्न को पढ़िएगा। थोड़ा देखने में दिक्कत होगी तो मैनेज कर लीजिए, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्किप मत कीजिए क्वेश्चन देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 का जो प्रश्न कहता है इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको जवाब देना है। पूछा रहा है संविधान के किस धारा के अंतर्गत में कोई भी व्यक्ति जो है मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, किस धारा के तहत उठा सकता है? इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को बता देना है। 21 का जो है राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है धारा ऑप्शन नंबर ए। 32 धारा के तहत में क्या करता है वो उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न कहता है क्या 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है? आप सभी को बताना है 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 22 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? आप सभी बताना राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत में की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत में? आप सभी को बताना है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पूछा रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा जो सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, की गई है? आप सभी को बताना है 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब तक भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ है आप सभी को बता देना है कमेंट में, कितने बार आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत में लागू किया जाता है। जब भी इसका जो है राइट आंसर, कुछ पॉइंट को समझे हम आपको तब अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना स्टार्ट किया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण में लगता है 352। पूछिए, लिखना स्टार्ट कीजिए कॉपी में। राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगता है युद्ध बाहरी, जब युद्ध बाहर होगा तब इसको आपातकाल लागू किया जाता है। 352 अनुच्छेद के तहत में राज्य आपातकाल, राज्य में जब भी संवैधानिक तंत्र के विफलता मामले में होगा, जब भी उसका जो है राज्य के अंतर्गत में कोई भी मामला विफलता हो जाता है तब अनुच्छेद 356 लगता है। राज्य के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद लगेगा? आप रिपीट कीजिएगा, 356 अनुच्छेद लगता है राज्य में। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कब लगता है? वित्तीय संकट के कारण आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। को पूछे वित्तीय आपातकाल अब तक में कितने बार लगा? वित्तीय आपातकाल अब तक में एक भी बार नहीं लगा है भारत में। इसका जो है आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत अच्छा प्रश्न था। रिपीट हम करते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण में अनुच्छेद 352 लगता है। ठीक है, 2 पॉइंट को समझिए अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि राज्य आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में लगता है, 356 लगता है राज्य का आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360 से रिवीजन कर लेंगे आप लोग। देखिए 23 का जो प्रश्न कहता है उसको पढ़िए। पूछा रहा है 23 का प्रश्न कहता है आप सभी का कि राष्ट्र सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 23 प्रश्न कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है किस वर्ष किया गया था? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 23 का? कॉपी में बता दीजिएगा। ठीक है, सॉरी कमेंट बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 23 का आप सभी को बताना है। इसका 1952 राइट आंसर हो जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है 1952 के तहत। ठीक है, 24 का प्रश्न कहता है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? आप सभी को बताएं 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? आप सभी बताना है 24 का राइट आंसर क्या होता है। 24 का जो है राइट आंसर होता है ध्वज सत्याग्रह। सभी याद रखिएगा, इसका जो है नागपुर में 1923 में होता है ध्वज सत्याग्रह। 25 का जो प्रश्न कहता है आप सभी के सामने लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? पूछा रहे बौद्ध धर्म का कौन सा इसमें नहीं है, आप सभी बताना है। देखिए बौद्ध धर्म तो महायान हो जाता है, हियान हो जाता है, थोड़ा बाद ये दिगंबर जो है, इनमें से क्या हो जाता है बौद्ध धर्म का ये शामिल नहीं हो रहा है। 25 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। 26 से जो प्रश्न कहता है कि सन 1931 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता का संघ की स्थापना किसने की थी? सभी को बताना है 26 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को समझ लिए होंगे तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग फटाफट बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है
राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न को रिपीट करते हैं, 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए इसका आंसर जो 27 में आगे सामने जो लिख रहा है क्वेश्चन को देखिए, सोचिए राइट आंसर बताइए। कहता निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? पूछा रहा है कि विश्वविद्यालय की जो स्थापना पहले की गई थी। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बता दिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय का स्थापना किसका हुआ था? देखिए आपसे बता देना चाहिए, इसका जो है बम्बई यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले हुआ था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। देखिए 28 का जो है राइट आंसर पूछ रहा है आप सभी का। 28 का जो प्रश्न कहता है कि योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या आपसे बताना है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए योसेमाइट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है झरना है, सब याद रखिए, इसका क्या है? एक झरना है योसेमाइट। देखिए 29 का जो प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह, सॉरी देखिएगा 29 का प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट, पूछा रहा है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? आपसे बताना है। 29 का जो है राइट आंसर जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? सॉरी 29 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1975 हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर 1975 हो जाता है। 13 का जो प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, आपसे क्या कहता है। 13 नंबर का प्रश्न कहता है गांधी जी की दांडी यात्रा जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? आपसे बताना 23 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है गांधी जी की दांडी यात्रा जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? आप सभी को बता देना चाहिए। 30 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधी कार्रवाई जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 30 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सीधी कार्रवाई राइट आंसर होता है। 31 का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो शहर है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? आपसे बताना चाहिए। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न पूछता है आप सभी के निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? आप सभी को बता देना चाहिए। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका जो है राइट आंसर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को याद है कि एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? इसका जो है राइट आंसर श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाता है। 32 का प्रश्न को समझिएगा, कहता है कि भूमिगत जल प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने, आपसे बताते चले भूमिगत जल प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषक को क्या कहते हैं? 32 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निछालक कहा जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाता है, निछालक कहा जाता है। देखिए 33 का जो है राइट आंसर कहता है श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? आपसे बताना चाहिए। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 33 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1948 को राइट आंसर याद रखिएगा। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? 4 फरवरी 1948 को, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी था। देखिए पूछा रहा है कि 34 का कि सारस जो है कहाँ का राज्य पक्षी है? आपसे बताना चाहिए। 34 का राइट आंसर क्या होता है? सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूछा रहा है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? आपसे बताना 34 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, आप सभी को याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 35 का जो प्रश्न कहता है कि डाओचेंग जो है येडिंग एयरपोर्ट कहाँ का स्थित है? 35 का राइट आंसर आपसे बताना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 35 का आपसे बता देना चाहिए। 35 को पहले प्रश्न को रोक लीजिए, उसके बाद पढ़िए। एयरपोर्ट बताना आप सभी को कहाँ पे? 35 का जो है राइट आंसर हो जाता है तिब्बत में स्थित है, सभी याद रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर तिब्बत हो जाता है। 36 का प्रश्न कहता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपसे बताना चाहिए। 36 का जो है राइट आंसर क्या होता है? सभी को पता भी होगा। ये प्रश्न को कितने बार क्लास में ला चुके हैं हम। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है राइट आंसर 30 जनवरी हो जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपसे बता दीजिएगा। 15 जनवरी और 9 जनवरी को दोनों ही दिवस आपको बता चुके हैं। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, दोनों ही आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ये 37 जो प्रश्न कहता है आप सभी का, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? आपसे बताना चाहिए। 37 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? सभी राइट आंसर बता दीजिए 37 का। देखिए प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो है स्पष्ट किया था? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। 38 का प्रश्न को समझिएगा, लिखता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण जो है उष्ण महासागरीय धारा है? आपसे बताना 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? कमेंट बताते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है उष्ण का महासागरीय धारा है? 38 का राइट आंसर हो जाता है गल्फ धारा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी याद रखिएगा। के प्रश्न कहता था पढ़ देते हैं आप लोग, था देखने में दिक्कत होता होगा तो नहीं साफ दिख रहा तो मैनेज कर लीजिए प्लीज, है ना। लिखता है कि 39 में किस देश की सीमा जो बिहार राज्य से जुड़ती है? आपसे बताना कौन सा देश जो
बिहार राज्य से जुड़ती हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 39 का। देखिए मैप का एक प्रश्न आपको बिहार में देखने को मिलेगा ही, बिहार पुलिस में, इस सभी को याद रखिएगा, आप सभी देख लीजिएगा। किसी देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, इसका जो है 2 नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी नेपाल राइट आंसर हो जाता है 39 का। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल हो राइट आंसर हो जाता है। 14 का जो है राइट आंसर 14 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार जो है नहीं जीता था, आपसे बताना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था। 40 नंबर का प्रश्न को पढ़िए तभी आपसे बताना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 40 का नंबर का। इसका जो हो जाता है सर जगदीश चंद्र बोस, इसका जो है नहीं जीता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगर ये तीनों को मिल चुका है, ठीक सभी याद रखिएगा। हरगोविंद सिंह खुराना को मिला है विज्ञान की तरफ से, सभी याद रखिए, तीनों को मिला हुआ है, इधरवाइज ऑप्शन नंबर ए को नहीं मिला था। लिखते हैं यहाँ पे कि 41 में कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। 41 का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए 41 के प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा। लिखता है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार का जो है अन्न भंडार अवशेष मिले हैं। 41 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट से बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी, इसका जो है राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाता है, जो कि अन्न का भंडार मोहनजोदड़ो में मिला, सभी याद देखेगा। 42 का जो प्रश्न कहता है क्या कौन सा जो है भारतीय राजा जो है देव नाम प्रियदर्शी उपाधि से जाना जाता है। 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट छापते चलेगा। इसका जो है राइट आंसर अशोक हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए अशोक राइट आंसर हो जाता है। देखिए 43 का जो प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय में 1956 ईस्वी अविभाजित बिहार में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। इसका जो है 43 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट से बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी 43 का क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तभी इस सब का जवाब दीजिएगा। इसका जो होता है मानभूम राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होता है मानभूम, सभी याद रखिएगा। देखिए 44 का जो प्रश्न कहता है कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। 44 का प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। लिखता है यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। 44 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में छाप दीजिएगा। इसका बहुत अच्छा प्रश्न है, विलित पर्वत कहा जाता है, इसका जो है उदाहरण हो जाता है वलित पर्वत, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका जो है 45 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य का मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों ने विवाह की नीति का अनुसरण किया था। 45 पर वही राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 45 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर अकबर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है अकबर राइट आंसर हो जाएगा। 46 से जो प्रश्न कहता है 46 से प्रश्न को अच्छे समझिएगा। लिखा है नादिर शाह जो है नादिर शाह डैश शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, आपसे बताना चाहिए। इसका जो है नादिर शाह जो डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो है राइट आंसर 46 से क्या हो जाता है कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 47 में जो प्रश्न कहता है इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। 47 का राइट आंसर क्या होता है 47 का बताते चलेगा। पूछा रहा इनमें से किसने भारत पर आक्रमण कभी नहीं किया था, ऑप्शन को देखिए तभी आपको जवाब रखा है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट से जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन को 4 ऑप्शन को पढ़िए तभी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। 47 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर अहमद शाह अब्दाली जो कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया था, इसका जो है राइट आंसर यही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिए। देखिए 48 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था, आप सभी को बता देना। 48 का जो है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाता है। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत हो जाता है। 48 का जो है राइट आंसर भारत। जो प्रश्न कहता है 49 का आप सभी प्रश्न को समझिए तभी इसका जो है राइट आंसर बता दीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी, किन के बीच लड़ा गया था सभी कमेंट में बताते चलेगा। बाबर और किन के बीच लड़ाई हुआ था। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय और तृतीय आपको कमेंट बता देना चाहिए। 49 का जो है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई डैश के डैश शासिका थी, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 15 नंबर जो प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई जो है डैश की शासिका थी, इसका जो है राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाता है। देखिए 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर जो है झांसी की शासिका थी, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर झांसी की रानी कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, झांसी ऑप्शन नंबर शासिका थी। 51 का जो है क्वेश्चन कहता है 51 का आपके सामने जो दिख रहा है इसके ऊपर ये 51 प्रश्न कहता है कि मराठा शासकों को प्रधानमंत्री कहलाता था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 51 का आप सभी को बताते चलिए, इसका जो है पेशवा कहा जाता था, प्रधानमंत्री को मराठा शासकों को प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा को।
ठीक है। 52 का जो प्रश्न कहता है कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश का कौन सा है। 52 का जो ही राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिएगा। 52 का बहुत अच्छा प्रश्न हो जाता है। देखिए ऊन उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे देश है, सभी याद है। ऑप्शन नंबर बी जो ही राइट आंसर हो जाता है। 53 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को यादें बनाया गया था। 53 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है इंडिया गेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है इंडिया गेट। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इंडिया गेट हो जाता है। 54 का जो प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी जो है डेल्टा प्रदेश है। 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 54 का जो है राइट आंसर गंगा नदी हो जाता है, सभी याद रखिए। पूछा रहा है कि सबसे लंबा जो है डेल्टा बनाने वाला प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी गंगा और हो जाता है। देखिए 55 का जो प्रश्न कहता है 55 को प्रश्न को समझिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बताते चलिएगा। 55 का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 55 का क्वेश्चन पर ही इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 55 का बताते चलिएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। इसका क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो ऑप्शन को इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को हुआ था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। देखिए 56 से जो प्रश्न कहता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में संबंधित कौन से व्यक्ति बिहार से संबंधित हैं। 56 से जो है राइट आंसर क्वेश्चन पढ़ लीजिए तभी आपको सभी को जवाब देना चाहिए। 56 से जो है राइट आंसर उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाता है। प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मुदुल, चित्रगुप्त, इसका जो है तीनों बिहार से संबंधित है, सभी याद रखिए फिल्म की दुनिया में। 56 से जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। 57 का जो है प्रश्न को देखिए तभी राइट आंसर होगा, आप सभी को बता देना है 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों को कौन सा एक व्यक्ति का धर्मचार्य था, आपसे बताना है। 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा रहा है 57 का आप सभी बता देना चाहिए। मध्यकालीन बिहार में आने वाला ईरानी यात्रियों में कौन से व्यक्ति धर्मचार्य था, आपसे बताना। 57 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहमनी था। ऑप्शन नंबर बी बहमनी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए पूछा रहा है कि मोरैन कहाँ बनते थे। मोरैन जो है कहाँ बनते थे, आपसे बताना चाहिए। 58 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट बताते चलिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हिमानी क्षेत्र में बनाया जाता था। मोरैन सभी याद देखिए हिमानी क्षेत्र में बनाया जाता था। देखिए 59 का जो प्रश्न कहता है बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है। 59 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी को बताते चलिएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए, तीनों ही पॉइंट आपका सही हो जाता है। उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी में तीनों पॉइंट को पढ़ के तभी इसका जो है राइट आंसर बताइएगा। देखिए 60 नंबर का जो 60 नंबर प्रश्न कहता है आप सभी का बिहार का राज्य के पशु है, सभी को बताना है। देखिए क्वेश्चन ये छोटा छोटा कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो है राज्य के पशु बैल हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो, सॉरी डी नंबर राइट आंसर होता है बैल। देखिए इसके बाद 61 का प्रश्न कहता है कि चाय और कॉफी में डैश मिट्टी में उगाई जाती है, आप सभी को बता देना चाहिए। 61 का जो है राइट आंसर क्या होता है लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी उगाया जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है, राइट मिट्टी हो जाता है। 62 का जो प्रश्न कहता है कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा। देखिए प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। 62 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है आप सभी का कालिदास जो रचित नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतला और राजा डैश के प्रेम कथा था, आपसे बताना चाहिए। 62 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 2 का जो है राइट आंसर हो जाता है 62 का दुष्यंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर दुष्यंत हो जाता है। देखिए 63 का जो प्रश्न कहता है कि औरंगजेब ने देश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों के अधिकांश खर्च कर दिया था, आपसे बताना चाहिए। 63 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ढक्कन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से तभी आपका आंसर आपको जवाब मिल जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए ढक्कन हो जाता है। देखिए 64 का जो सॉरी यहाँ पे लिखता है आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए ढक्कन हो जाता है। 64 के प्रश्न को देखिएगा। हजारद्वारी जो है महल डैश में स्थित है, पूछा रहा 64 जो प्रश्न कहता है हजारद्वारी जो है महल डैश में स्थित है। 64 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका मुर्शिदाबाद राइट आंसर होता है। हजारद्वारी जो है महल मुर्शिदाबाद में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 65 को जो प्रश्न कहता है कि भारत में हिम तेंदुआ जो है परियोजना शुरुआत डैश में की गई थी, आपसे बताना चाहिए। 65 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 2009 में की गई थी, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है कि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू 2009 में किया गया था, सभी याद रखिए। राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्ति किया गया था, पूछा रहा है कि गवर्नर नियुक्ति किया गया था इस क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। 66 जो है राइट आंसर। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जो है इक्ता होता है। ऑप्शन नंबर जो भी इक्ता नंबर राइट आंसर होता है, इक्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
67 जो प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितने तिलियां होती है? ये तो सभी को पता होगा। 67 का जो है राइट आंसर 24 तिलियां होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 68 का जो प्रश्न कहता है कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? आप सभी को बता देना चाहिए इसका जो है राइट आंसर 68 का क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 68 का जो प्रश्न को पढ़ते हुए राजवंश बता दिए, राजवंश कौन था? तुगलक राजवंश। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 69 जो प्रश्न कहता है, 69 प्रश्न को तो बताते चलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में किसे संबंधित है? बता देना आपको। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 368 इनमें से किसे संबंधित है? आप सभी को बताते चलना है। इसका जो है राइट आंसर 69 का क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, आपकी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन सेशन का 70 नंबर। देखिए 70 नंबर का जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन को पढ़िएगा अच्छे से। 70 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? ये प्रश्न को पढ़ते हुए आप सभी को जवाब देना चाहिए। इसके द्वारा शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर 70 नंबर का क्या होगा? देखिए इसका जो संवाद कॉमेडी जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर दीजिएगा। 70 में से देखिए आपका टोटल क्वेश्चन जो था इसमें से 50 था। 50 में से आपका सेशन आज जो है टेस्ट में कितना सही हुआ 50 में से आप लोग बता दीजिएगा। देखिए सेशन कैसा लगा भी बताते चलिए, अपना राय दे दीजिए कमेंट में। थोड़ा सेशन कराने में आज दिक्कत हुई है और बोलने में दिक्कत हुआ है क्योंकि इसका फ़ोन का जो है बताए थे आपको ख़राब हो जाने के कारण में आज दिक्कत हुआ है बनाने में वीडियो में। तो इसको देखिए नज़रअंदाज सारी बात को करते हुए क्लास को जरूर देख लीजिएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।